भाजपा का एक ऐसा नेता जो पूर्व में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव रहे व वर्तमान में पलवल के विधायक दीपक मंगला का था खासम खास। भाजपा का एक ऐसा नेता जिसने पलवल से लेकर गुरुग्राम तक किया भाजपा को मजबूत। भाजपा का एक ऐसा नेता जो गांव भोरी में जन्मा जिसने लड़ा जिला परिषद का चुनाव। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज मंगला ने भाजपा व पलवल के विधायक दीपक मंगला को लेकर कह दी ये बड़ी बात। निष्ठावान कार्यकर्ता आज पार्टी ने घर बैठाए हुए हैं। देखिए, मैं अपने विधायक, सांसद और जितने बड़े पदाधिकारी हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आंखें खोलकर पहचानो। एक हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, गोद के को छोड़ के पेट के की आस नहीं करते। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, गोद के को छोड़ के पेट के की आस नहीं करते। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, गोद के को छोड़ के पेट के की आस नहीं करते। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, गोद के को छोड़ के पेट के की आस नहीं करते। में सड़क उधड़ गई, सीवर के इतने बड़े बड़े ढक्कन वहां लगा दिए गए। मंचवटी कॉलोनी की आप जाकर देखें। जो बैठे हैं अफसर, सालेन में जूत मारो। जो बैठे हैं अफसर, सालेन में जूत मारो। जो बैठे हैं अफसर, सालेन में जूत मारो। कौन मारेगा मंगला जी जूत? सरकार तो आपकी है, आप नहीं मारेंगे तो कौन मारेगा? आपकी सरकार है, इसका मतलब अधिकारी सरकार को फेल करने में लगे। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, ये कहना चाहिए। और जब ये काम हल्का हो, कोई भी है, जब गड्ढे में सड़क आ गई, अभी मेरे ख्याल से साल भरी तो हुआ सड़क को बने, है ना, तो जो कमी है वो करा के देंगे। कौन कराएगा मंगला जी आखिरकार? ये जब आप कह रहे हैं कि कोई है ही नहीं, आप ही तो कह रहे हैं कि जूत देने चाहिए, यानी कि आप मानते हैं कि सत्ता में अधिकारियों की अफसरशाही ज्यादा लागू है। आप मानते हैं कि अफसरशाही ज्यादा बेकाबू हो चुकी है पलवल के अंदर? अफसरशाही नहीं भाई साहब, जो तो हाँ, अफसरशाही में जूत मारने की मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आपने कहा 1 साल हुआ है और गड्ढे हो गए सड़क पे, कौन जूत मारेगा? विधायक जो जिनको लोगों ने अपनी वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुना, क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने पाने में सक्षम है? कौन जूत मारेगा? जब विधायक को प्रतिनिधि को चुना तो विधायक मारेगा। कौन कहेगा विधायक से? निष्ठावान कार्यकर्ता आज पार्टी ने घर बैठाए हुए हैं। देखिए, मैं अपने विधायक, सांसद और जितने बड़े पदाधिकारी हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आंखें खोलकर पहचानो। एक हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, गोद के को छोड़ के पेट के की आस नहीं करते। कि अपने कार्यकर्ताओं को पहचानो, ये तो आते जाते रहेंगे। जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ देखना शुरू करो। असलियत तो हमारी पूंजी वही है। ये तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर कहता हूँ, अपने कार्यकर्ता के लिए जान लड़ा दो, वही चुनाव जिताएगा। वही असली हमारी पूंजी है, वही हमारा धन है। इसलिए मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ, जो अपना मेन कार्यकर्ता है वही हमारी असली खजाना है। उसके लिए अपनी जान लड़ा दो, वही चुनाव जिता देगा। हमें किसी की जरूरत नहीं है। मंगला जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, क्षेत्र की कहावत कह दी कि गोद के को छोड़कर पेट की क्यास करना बुरा होता है। क्या वास्तव में मानकर चलें पलवल क्षेत्र में और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता गोद के को छोड़कर पेट की क्यास कर रहे हैं? हाँ, कुछ फर्क है बात में। ये अब हमारी पार्टी में भी थोड़ी ये प्रचलन चल गया है। जी, क्या मन आहत तो होता होगा पार्टी की सेवा की? लगातार कितने वर्षों से आप भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं? मुझे 24-25 साल हो गए। कभी महसूस तो होता होगा आखिर अर्श से फर्श से जमीन से आसमान तक पार्टी को पहुंचाने में आप जैसे कार्यकर्ताओं का हाथ रहा, साथ रहा, लेकिन आप जैसे कार्यकर्ता को पार्टी में साइड कर दिया गया। दिल में दर्द तो होता होगा, टीस तो होती होगी। देखो गर्ग साहब, ऐसा है, बात तो आपकी ठीक है, टीस भी होती है, दर्द भी होता है। ये नहीं है कि हमारे काम नहीं होते, उस बात से कोई फर्क नहीं है या कोई बात है नहीं। हम विधायक से नाराज मान रहे हो कि आपके काम नहीं हो रहे? नहीं, इस बात को अभी तो आपने कहा। ये काम वाम तो चलते रहते हैं, पर दर्द इस बात का होता है, मेरी तरह के और भी भाई हैं कार्यकर्ता हैं, जब वो मायूस होते हैं ना, दर्द उस बात का होता है। अपने लिए कभी मनोज ने नहीं दर्द किया, नहीं होता है, कोई बात नहीं, हमारा तो जैसे हैं ठीक है। दीपक मंगला तो कहते हैं, कहावत कहा जाता कि आपको अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। क्या विधायक बनने के बाद, सत्ता की नौकरी पक्की होने के बाद छोटे भाई के सिर पे से उनका आशीर्वाद हट गया? और कहीं ना कहीं मंगला जी, कहा भी जाता है कि मनोज मंगला जो चुनाव लड़े उसकी टीस भी दिल में है। आपका साथ विधायक दीपक मंगला ने जिला परिषद के चुनावों में नहीं दिया, ऐसी चर्चाएं राजनीतिक बाजारों में। ये बात तो अब दीपक मंगला जी ही बता पाएंगे, उन्होंने मेरा साथ दिया या नहीं दिया।
आपका मन क्या मानता है मंगला जी, साथ दिया कि नहीं दिया? ऐसा आप भी तो निकुंज भाई, बड़ा मैंने भाई तो है। अपना बड़ा भाई माना था, मैं बड़ा भाई मानता हूँ। बड़े मेरे भाई ने आपको छोटा भाई मानकर आपका साथ दिया नहीं दिया? ये वो मुझे छोटा भाई मानते या नहीं मानते, ये तो वही बता पाएंगे। मैंने आपको क्या लगता है मंगला जी, फिर भी आपने चुनाव लड़ा, आपने वो फेस किया, आपने क्या महसूस किया? मैं 5 साल हो गए, रसुलपुर आरओबी नहीं बनने को आ रहा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा था 25 तारीख को मैं आऊँगा, मेरी गाड़ी कच्चे पे उतर जानी चाहिए। लेकिन मंत्री जी पलवल में तो रहे, जिला पलवल में रहे, लेकिन बड़ौली की तरफ, फैसलात की तरफ उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। अनेकों जानें जा चुकी हैं और एक बच्चा जिंदगी मौत के बीच में जूझ रहा है। गर्ग साहब देखिए, ये इस बात का जवाब तो या तो विधायक जी दे सकते हैं या सांसद। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि इन सवालों का जवाब दे सकूँ। मैं कोई भी बोलूँगा तो मैं झूठा बनूंगा, क्योंकि ये बड़े लेवल के सवाल हैं, इनका जवाब वो ही दे सकते हैं। मनोज मंगला का लेवल अचानक छोटा कैसे हो गया? कभी मनोज मंगला तो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में भी पलवल से एक अहम अपना रोल अदा करने वाले थे। फिर भी देखो, ये सांसद या विधायक बोल सकते हैं इस सवाल पे। मुझे इस बारे में मैं बोलता हुआ ठीक नहीं लग, क्यों कि ये सांसद या विधायक ही जब बार बार झूठे हो रहे हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा इस बारे में, आप बताइए। मनोज जी, आप पर आरोप लगते हैं कि भाजपा की पार्ट 1 सरकार में रहते हुए मनोज मंगला ने ठेकेदारी में पार्टनरशिप के जरिए बहुत मोटा धन अर्जित करा है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? ऐसा है जी, मनोज मंगला ने कहीं धन अर्जित नहीं किया। मनोज मंगला पहले से घर से ही ठीक है, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है, उसे किसी धन अर्जित करने की जरूरत नहीं है। और जो कमा रहा, आज भी जो काम पहले करता था आज भी वही काम कर रहा है। परमात्मा से ना तो किसी चीज की पहले कमी थी ना आज कमी है। मंगला जी, क्या मानकर चले 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में आपकी पार्टी को अनेकों कार्यकर्ता अलविदा कह रहे हैं। अभी हाल ही में मनदीप बैसला समेत 13 ब्लॉक मेंबर ने जो है आपकी पार्टी को सत्ता को अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। क्या मानकर चले पार्टी को इसका नुकसान तो विशेष करके होगा ही। निकुंज भाई, मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूँ, ये बहुत चाटुकार आए थे और अभी तो कुछ नहीं, अभी तो और भी जाएंगे। जिन्हें अपना काम निकालना होता है इधर से उधर ही चलते रहते हैं और जाएंगे। अभी तो काफी लंबी लाइन है। जिन्हें अपना काम करना था वो गए, आए और अपना काम करके जाएंगे, और भी जाएंगे। ये तो चलते रहते हैं। जो टिकने वाले मजबूत हैं वो भाई आज भी है यही है और वो फिर भी यहीं रहेंगे। जिन्होंने बनाया था विधायक को वो साथ में रहेंगे और वो ही रहेंगे। ये तो आया लाल गया लाल, ये तो चलते रहेंगे, जाएंगे आएंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनोज जी, एक तरफ तो आप कहते हैं कि पार्टी में चाटुकारिता और चमचागिरी हावी है, चाटुकारों के और चमचागिरी करने वालों के काम ज्यादा हो रहे हैं, जबकि जो समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता है उसकी अनदेखी की जा रही। वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अगर उनके काम यहाँ पर हो रहे हैं तो वो लोग आखिर क्यों अपना जो है पार्टी और दल बदलने का काम कर रहे हैं? जिनके काम नहीं हो रहे वे लोग तो आपके अनुसार वहीं टिके हैं। आप जैसे समर्पित कार्यकर्ता, कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक ठेस है कि जो है, जो 2014 के पार्ट 1 में आपका डंका बजता था, अब उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। काम निकलवाने वाले लोग, क्या पार्टी को ये देखना नहीं चाहिए आपके अनुसार? काम निकलवा कर पार्टी को ही अलविदा कह रही हैं। और मनोज मंगला, जी, क्या कारण रहा कि साल 2014 के चुनाव के बाद, जब दीपक मंगला मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव हुआ करते थे, तो मनोज मंगला की राजनीति जो थी वो एकदम उफान पर आई। लेकिन वहीं 2019 के बाद, जब दीपक मंगला आज पूर्ण रूप से सत्ता में भागीदारी कर रहे हैं, मनोज मंगला कहीं फ्रंट पर दिखाई नहीं पड़ते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी राजनीति करता था, आज भी राजनीति कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा फर्क है। क्या कारण रहे? ना किसी संगठन में ना कहीं, आजकल मनोज मंगला फ्रंट पर रहने वाले आज बैक फुट पर आ रहे हैं। पहले हमारे पास गर्ग साहब ऐसा था, पहले कुछ जिम्मेवारियां भी थी और आज संगठन में नहीं, तो हमारे पास कोई जिम्मेवारी तो क्या है कारण नहीं। रहा मनोज मंगला जो है 2014 से पहले कि कार्यकर्ता हैं, आज देखने में आ रहा है कि नए नए कार्यकर्ताओं को बड़ी अहम जिम्मेवारियां दी जा रही है। क्या मानकर चलें कि पुराने कार्यकर्ताओं की जो है पार्टी अपेक्षा कर रही है, हाँ, अवहेलना कर कुछ रही है? ये तो लग रहा है कि पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। नए नए कार्यकर्ता चापलूसी आज पार्टी में हावी हो रही है और
जो जितनी ज्यादा चापलूसी कर रहा पार्टी में उसको उतना ज्यादा मान सम्मान बढ़ावा मिल रहा है। केवल पार्टी या विधायक और नेता बन गए? अब ये बात तो हर जगह लागू होती है। अ, कभी मनोज मंगला के नाम का सिक्का पलवल में चला करता था। दीपक मंगला के छोटे भाई के रूप में मनोज मंगला हर थाने तहसील में अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। आखिर क्या ऐसा क्या कारण हुआ जो पार्टी में मनोज मंगला पिछड़ते चले गए? जिले के महामंत्री भी रहे हैं आप। जिले का महामंत्री रहा हूँ, गुड़गांव का युवा मोर्चा का प्रभारी भी रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। अब कोई मेरे पास जिम्मेवारी नहीं है तो मैं जितना मुझे काम दिखता या जो मेरे लायक होता मैं कर देता हूँ, बाकी जैसे पार्टी निर्देश देगी वो मैं काम करता हूँ। नहीं, पलवल के विधायक और पूर्व में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव रहे दीपक मंगला के बहुत ही खासम खास आप रहे हैं, माने जाते हैं और है भी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्या मानकर चलें आजकल कोई दूरियां विधायक दीपक मंगला से आपकी बढ़ गई हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दीपक मंगला ने कभी पार्टी में आपकी आपके हित के लिए कभी आपकी बात आगे अड़ाकर कभी आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ी? देखिए गर्ग साहब, ऐसा कुछ नहीं है। दीपक मंगला से न तो मेरी कोई दूरियां है, ना हमारा कोई मनमुटाव है। दीपक मंगला के से पहले जैसे संबंध है आज भी मेरे वैसे संबंध है, ना हमारे मन में कोई मनमुटाव है हम दोनों के बीच में। ये ऐसी कुछ नहीं है। कुछ लोग जो भ्रमित कर रहे हैं वो गलत बात है। जैसे जहाँ हमारी जरूरत हो उन्हें होती है तो मैं पहुंच जाता हूँ, मुझे उनकी जरूरत होती है तो वो मेरा साथ देते हैं। मंगला जी, इसमें कोई फर्क नहीं है। जिला परिषद के चुनाव पिछली बार आप लड़े, आपको हार का मुंह देखना पड़ा। जी इस बार सीट रिजर्वेशन में आ गई। जी। नगर परिषद में किस्मत आपने आजमाना चाही तो वहां भी जो है गांव की वोट होने के कारण आपका सिक्का नहीं चल पाया। उसके बाद जो है नगर परिषद के चुनाव के बाद मनोज मंगला की राजनीति की सक्रियता खत्म सी होती जा रही है। कहीं क्या लगता है, कहीं कोई मन में कोई घटास खटास तो इसके बीच नहीं आई कि जो है आप चुनाव नहीं लड़ पाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खटास कोई नहीं है, कोई खटास की बात नहीं है। ये सब कुछ है। आजकल विधायक जी के साथ आपको देखा भी कम जाता है, जबकि मनोज मंगला पहले विधायक दीपक मंगला के इर्द गिर्द रहने वालों में से एक थे। नहीं, मैं आज भी जाता हूँ, विधायक जी के साथ जाता हूँ, कुल्लों में जाता हूँ, जहाँ प्रोग्रामों में मैं आज भी जाता हूँ। ये ऐसी कुछ नहीं है। मंगला जी, 9 साल बेमिसाल की बात आपकी सरकार में की जाती है। किस तरह से 9 साल को बेमिसाल करार आपने? 9 साल बेमिसाल बहुत काम हुए हैं पलवल जिले में, बहुत काम हुए हैं। पलवल विधानसभा में बहुत काम हुए हैं और जो बात कहा जाती है वो ठीक कही जाती है। मंगला जी, क्या कुछ काम गिनवाना चाहेंगे, किस तरीके के बिल्कुल क्या काम बिल्कुल हुए? बिल्कुल। देखिए, एलिवेटेड पुल बना है पलवल में, और नवोदय विद्यालय है, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी दूधौला है, 2 पेंटू पुल बने हैं घोड़ी और थंतरी में, बिजली पावर हाउस खादर में बना है। बहुत काम हुए हैं। मंगला जी, आपके इसमें आपके गांव की बात की जाए, आपके नेतृत्व में ही जब आप जिला परिषद का चुनाव लड़े थे, गांव घोड़ी में खेल स्टेडियम की घोषणा की गई थी। क्या वो घोषणा अब तक पूरी हुई या वो कार्य भी अधर में लगे? निकुंज भाई, मैं आपको बताऊं, खेल स्टेडियम बनके तैयार हो गया और मैंने घोड़ी में WBM के जो जब से हरियाणा बना है, जो 5 रास्ते आज तक नहीं बने थे, खुद मैंने वो बनवा दिए और भी कई रास्ते बनवा दिए, चौपाल और भी कई काम करा दिए। घोड़ी में पाइपलाइन बिछवा दी, 54 लाख के ट्यूबवेल लगवा दिया। मैंने बहुत काम कराए हैं घोड़ी में। मंगला जी, तो और आप पलवल से घोड़ी तक की पक्की सड़क बनवा दी, चौड़ा के पहले 12 फुट की थी, 18 फुट की सड़क बनवाई है। काम बहुत हुए हैं घोड़ी में। जब तक मनोज मंगला चुनावी राजनीति में सक्रिय रहे तब तक के तो काम आपने गिनवा दिए, लेकिन क्या चुनावी राजनीति में सक्रिय रहने तक ही आपका गांव घोड़ी के प्रति दायित्व बनता था? उसके बाद तो शायद अपने गांव घोड़ी के विकास की तरफ मनोज मंगला ने कभी मुड़कर देखना भी उचित नहीं समझा होगा। नहीं, मैं गांव की तरफ जाता हूं, पर जब जाते जब हैं, लेकिन विकास की बात की जाए जब तो आदमी गांव के सक- दुर्दशा है। जब आदमी सक्रिय होता है तभी तो कुछ काम करता सक्रियता है। की बात राजनीति में है, लेकिन सरकार तो आज भी आपकी है। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि विधायक के नजदीक तो आज भी हैं आप। क्या विधायक से काम आप नहीं ले सकते? अब निकुंज जी, मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। मैं आपने आपसे बोल दिया कि जो काम करवाने थे मैं करवा चुका। अरे होता है कभी कभी कोई बात होती है, मन में भी टीस होती है, चलो वो इसके ठीक है। प्रति टीस है आखिर?
क्या मानकर चले, यहाँ अभी तो आप कह रहे थे कि कहीं कोई टीस की बात नहीं है, लेकिन वहीं आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि टीस आपके मन में, वो मनोज मंगला जो कभी विकास के पिटारे आपने काम गिनवाए, गांव घोड़ी का होने के नाते चुनावी राजनीति में सक्रिय रहते हुए आपने अनेकों काम गिनवाए, लेकिन किस प्रकार की टीस और आखिर किससे टीस है आपकी जो गांव घोड़ी के विकास की तरफ मनोज मंगला का ध्यान अब हट गया है? साहब मैं बहुत कराना चाहता हूँ, कुछ काम ऐसे होते हैं, मैं बार बार विधायक जी से कहता हूँ कि विधायक जी नहीं दे पा रहे हैं ध्यान, कुछ काम अभी हुए हैं जो कराने हैं मुझे, पर मैं और उनसे गुहार लगाऊंगा कि वो जल्दी कराएं उन कामों को। यानी कि मनोज मंगला की भी कही जाए तो अब जो है सुनवाई जो 2014 की सरकार में मनोज पार्ट में 1 में जो मनोज मंगला का डंका दीपक मंगला के आवास पर बजता था, अब कहीं ना कहीं मनोज मंगला के डंके में वो कमी आ गई है। हो सकता है और मानता रहूंगा, मेरे मन में तो कोई फर्क है नहीं, उनके मन में क्या ये वो बता पाएंगे। कुछ तो मंगला जी महसूस किया होगा, कुछ तो बताइए, कुछ तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा आखिरकार कि कोई ना कोई तो फर्क आवाज़ों में आया। मैं तो आज ही मैंने कहा मेरे मन में उनके प्रति कोई ना नाराजगी है ना कुछ है, मैं तो उन्हें जैसा बड़े भाई की तरह मानता हूँ, मैंने तो ये मान के चल रहा हूँ उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, ये मानकर चल रहे हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में तो ये चर्चा यहाँ में कि मनोज मंगला को चुनाव में हरवाने के लिए दीपक मंगला ने पूरी एटी चोटी का जोड़ लगा। माना जाता है कि प्रथम जो जिला परिषद का चुनाव है, मनोज मंगला के बढ़ते राजनीतिक कद को देखकर पूर्व में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव रहे दीपक मंगला ने अपनी राजनीतिक गोटियां चलाकर मनोज मंगला को चुनाव में हरवाने का काम किया। क्या माना सच है कि मनोज मंगला के बढ़ते राजनीतिक कद से पलवल के वर्तमान विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव रहे दीपक मंगला भी कहीं ना कहीं खतरा महसूस करने लगी थी? गर्ग साहब ये कहने की बात हो, इससे उनको क्या फायदा होगा जी आप बताइए, इससे क्या फायदा मैं होगा आपसे उनको? पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा राजनीतिक गलियारों में चलता है? क्या आपको भी लगता है कि आपके बढ़ते राजनीतिक रसूख से, बढ़ते राजनीतिक अगर कद से, मैं बढ़ूंगा तो वो बढ़ेगा ना, मैं आप उसका खंडन छोटा करते हैं भाई बातों हूँ को, ना, आप खंडन करते मैं हैं? खंडन करता हूँ, अगर मैं बढ़ूंगा तो दीपक मंगला बढ़ेगा नहीं, कहीं, अभी तो अगर मेरे आप कह पास रहे थे, 50 वोट होंगी तो 50 दीपक मंगला को ही तो मिलेंगी। अभी नहीं, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे मैं तो बड़ा भाई मानता हूँ, तो तो मैं तो देखिए अब भी छोटा भाई मानते नहीं मानते ये उनके ऊपर डिपेंड है। हाँ ये इसका मैं मतलब आपको कहीं ना कहीं शंका है नहीं कि नहीं वो मुझे आपको कोई छोटा भाई शंका, नहीं मानते। मुझे कोई ये बात, मैं यही तो आपसे बोल रहा हूँ, आप ये बात तो वो बताएंगे आप उनके मन में क्या है, मैं तो अपने प्रति साफ हूँ ना, मैं तो उनको बड़े भाई मानता हूँ, मानता रहूंगा और अब भी मान रहा अच्छा हूँ। मंगला जी, बात की जाए लोकसभा चुनाव की रणबेरी कभी भी बच सकती है। जी भारतीय जनता पार्टी से चौधरी किशनपाल गुर्जर और विपुल गोयल का नाम सामने आ रहा है, और वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो करण सिंह दलाल की टिकट लगभग फाइनल समझी जा रही है। क्या मानकर चले कि भाजपा वर्सेस कांग्रेस के करण सिंह दलाल क्या अब की बार भी मोदी के नाम पर भाजपा तीसरी बार फरीदाबाद लोकसभा में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी, या कृष्णपाल या करण देंगे भाजपा को पटकनी? कहीं ना कहीं मंगला जी, क्योंकि कार्यकर्ताओं में भी भारी नाराजगी है। देखिए गर्ग साहब, आज हमारे देश का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, मोदी जी वर्ल्ड के नंबर 1 के लीडर हैं, तो इसीलिए ये यहाँ लोकसभा में तो विपुल जी आए या कृष्णपाल जी आए, संगठन जिसको भी टिकट देगा जी आ जाए या कृष्णपाल जी आ जाए, हमारी जीत एक तरफा है और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, 5 लाख प्लस जीतेंगे हम, इसमें कहीं कोई